कांग्रेस पार्टी में महानगर का चुनाव होना है और आपको बता दें कि 2025 का जो वर्ष है कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन के वर्ष के रूप में मना रही है। और इसी को लेकर जो है आज जो महानगर अध्यक्ष के लिए जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। 6 लोगों का पैनलिस्ट का नाम हम लोग यहां से भेजने का काम करेंगे, जिसमें से एक को महानगर अध्यक्ष चुना जाएगा। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। अंदर पूरे प्रदेश के अंदर संपन्न होगी और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां तक रांची महानगर की बात है, इस जिला की बात है, जिसके अंदर रांची का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर 21 वार्ड का वो विधानसभा क्षेत्र है और वो 21 वार्ड के जो हमारे कॉरपोरेटर भाई हैं, कोई जीते हुए हैं, कोई नहीं जीत पाए, वो सभी भाई भी इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो कानके हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां पर अभी कांग्रेस पार्टी के विधायक भी हैं, वहां के 10 वार्ड इस जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर, उनके अंदर उसका एरिया आता है। और इसी प्रकार से जो खिजरी विधानसभा है उसके अंदर के 8 वार्ड और जो हटिया विधानसभा है उसके लगभग 20 वार्ड इस जिला के अंदर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण जो पश्चात के अंदर AICC के मेंबर रहे हैं, PCC के मेंबर रहे हैं, MLA विधायक रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़े हैं, तो सभी लोगों से हम आने वाले 2 दिनों के अंदर पहली 2 दिन की जो हमारा कार्यक्रम है उसके अंदर सबसे हम भेंट करेंगे, 1 to 1 मुलाकात करेंगे। कोई साथी अलग में आकर अपनी बात कहना चाहता है, किस प्रकार से पार्टी को मजबूत करने की अपनी सोच बताना चाहता है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। आज इस प्रेस वार्ता के बाद हमने सभी सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात रखी है, उसके बाद सभी लीडर्स के साथ 1 to 1 मुलाकात रखी है। ब्लॉक कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष हैं या उनकी कमेटी के जो साथी हैं उनके साथ, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ आज भी मुलाकात है। और कल को जब हमने 2 विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपना प्रोग्राम रखा है, हटिया के अंदर 11:30 बजे और खिजरी के अंदर 1:30 बजे। खिजरी के अंदर रासो होटल के अंदर प्रोग्राम होगा 1:30 बजे और हटिया के अंदर ओल्ड विधानसभा का जो हॉल है उसके अंदर 11:30 बजे हमारा प्रोग्राम होगा। और इसी प्रकार से सिविल सोसाइटी के लोग, इसी प्रकार से प्रेस के हमारे साथी जो आज आप लोग एक प्रेस वार्ता के रूप में आप यहाँ आए हैं, आपके साथ भी एक कैजुअल इंटरेक्शन हम आने वाले दिनों में करेंगे, ताकि आप लोगों की राय भी हमारे संग आए, क्योंकि आप जैसा अनुभव शायद किसी और साथी का नहीं होता। तो इसलिए सिविल सोसाइटी के लोग हों, लॉयर्स हों, समाज के अलग अलग जो संगठन हैं, जो लोग समाज की सेवा के अंदर भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, समाज की सेवा के अंदर अच्छा कार्य करते हैं, उन संगठनों की बात हो, उनके लोगों से बातचीत, मीडिया के लोगों से बातचीत। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया अगले 14 तारीख तक चलेगी और 13-14 तक इस कार्य को हम करेंगे। और 14 तारीख के बाद फिर एक 6 लोगों का पैनल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने हम सब की तरफ से रखा जाएगा। और मैं समझता हूं कि अच्छे, ताकतवर, मजबूत लोग इसके अंदर हिस्सा बनेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज रांची के हम स्टेट हेडक्वार्टर्स के अंदर हम बैठे हैं और ये जो प्रक्रिया है ये पूरे प्रदेश में चलेगी। इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया एंड जो 6, जैसे मैंने आपसे कहा कि 6 लोगों के नाम डालने, तो अगर हमें लगेगा कि कहीं पर कोई ऐसा आदमी किसी जिला के अंदर ऐसा कैपेबल और कॉम्पिटेंट आदमी है जिसके लिए हमारे सभी नेताओं की सहमति है और वो कोई एक एक्स्ट्रा आदमी है, तो उसके लिए चर्चा की जा सकती है। सिंगला साहब, मैं बात तो करता हूँ। मेरा एक सवाल है, इस पूरे कार्यक्रम का मकसद एक नया कांग्रेस सांगठनिक तौर पर जो है बनाना है, और एक दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि नॉर्मली ये अभियान तो शुरू होता है एक बड़े लक्ष्य के तौर पे, लेकिन फिर वही जो चीजें हैं वो पुरानी कांग्रेस की जो है दिखाई देने लगती है। जब इम्प्लीमेंट की बात आती है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, वो तरीके जो है आमतौर पर जो टाइप है वही दिखाई देती है।
क्या इस बार हम उम्मीद करें कि ये वो टाइप तरीके नहीं दिखाए गए, और दूसरा कि इससे कांग्रेस जो है एक नया जो है कांग्रेस वो दिखाई देगा? कांग्रेस पार्टी ने जब भी कोई प्रक्रिया की है वो हमेशा मजबूती से बाहर आई है। रांची की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, आपके प्रदेश की बात करें, मैं समझता हूं मुझे यहां पर आकर युवा कांग्रेस के चुनाव की प्रक्रिया करने का भी अवसर पार्टी ने दिया, और उसी प्रकार से मैं कई प्रदेशों के अंदर जाकर मैंने युवा कांग्रेस के चुनाव को करने की प्रक्रिया के अंदर भाग लिया, उसके अंदर जिम्मेवारी मिली। आज पूरे देश में कई लोग युवा कांग्रेस के चुनाव को कमजोर कह देते हैं कि उन्होंने पार्टी को कमजोर किया, पर मैं ये समझता हूं कि आज पूरे देश के अंदर लगभग 40% युवा वो हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, जो लोग आम परिवारों के घर के नौजवान बच्चे अपनी मेहनत और काबिलियत के माध्यम से आकर हर प्रदेश के अंदर नेता बनने के लिए काबिल बन सके हैं। तो ये राहुल गांधी जी की सोच थी जिन्होंने युवा कांग्रेस का चुनाव इस देश के अंदर चालू किया। जैसे आपने जिला कांग्रेस कमेटी के नए गठन की बात की, आपने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर आकर फिर वैसी चीजें देखने को मिलती हैं, तो मैं समझता हूं कि संगठन का एमएलए चुनाव और लोकसभा के साथ कोई उसकी नियुक्ति के साथ कोई लिंक नहीं है। संगठन के अंदर मजबूत लोगों को जिम्मेवारी मिले, संगठन का ढांचा मजबूत होकर खड़ा हो सके, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि दूसरी पार्टियों का कहीं ना कहीं ढांचा कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है, कई बार वो चुनाव में इसीलिए हमारे से आगे निकल जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इस प्रक्रिया के माध्यम से अच्छे और मजबूत लोग जब निकल कर आएंगे और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप की जिम्मेवारी उनको मिलेगी, तो जरूर कांग्रेस पार्टी का जमीनी स्तर का जो हमारा कार्यकर्ता है उसको भी मजबूती मिलेगी और पार्टी को भी अच्छे से। क्या वैसे लोग जो पिछले 2-3 साल पहले पार्टी में आए हैं उनके उम्मीदवारी को भी आप एक्सेप्ट करेंगे? मैंने पहले पार्टी की वफादारी कहा, मैंने दूसरी बात कही कि किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। सो कम से कम जो साथी पार्टी छोड़कर चले गए और 5 साल के अंदर अंदर पार्टी में वापस आए हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और जहां तक आपने कहा कि किसी जिलाध्यक्ष को 2 साल हुए हों, किसी को 4 साल हुए हों, साल की बात नहीं होती। बात यह कि वहां पर और कौन से मजबूत लोग हैं जो आकर जिला की जिम्मेवारी संभाल सकते हैं। और वैसे जैसे मैंने कहा कि एक 6 लोगों का पैनल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास जाएगा, तो जिसने अच्छा काम किया उसका नाम भी जाएगा, जिसने अच्छा काम नहीं किया या आने वाले वक्त के अंदर अच्छा काम करने की क्षमता नहीं रखता तो उसका नाम नहीं जाएगा। तो मैं समझता हूं, तभी मैंने कहा कि 1-to-1 मीटिंग भी होगी, कोई आदमी अपनी बात आके रखेगा किसी ऑब्जर्वर के सामने, वो बात बाहर नहीं जाएगी। जहां पर कोई साथी प्रदेश के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके बिना भी बात करना चाहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि हमारा एक ही सोच है कि अच्छे मजबूत लोग आकर पार्टी की जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। और जब आपका जिले का स्ट्रक्चर का मुखिया मजबूत आदमी बन जाता है तो वो जिला के अंदर ब्लॉक अध्यक्ष, वो जिला के अंदर मंडल कमेटी, वो जिला के अंदर बूथ कमेटी का गठन, और उसके बाद जिला की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, क्योंकि ये राहुल जी की सोच थी, खड़गे साहब की सोच थी कि अगर प्रदेश स्तर के ऊपर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन है तो हर जिला के मुद्दे कई बार अलग होते हैं, तो जिले के नेता खुद बैठकर इस बात को सोच सके कि हमारे जिला के राजनीतिक मुद्दे क्या हैं, और उनको प्रदेश अध्यक्ष के साथ और प्रदेश की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के साथ उसके साथ डिस्कस किया जा सके, उसके साथ वार्तालाप किया जा सके, ताकि ये एक सही तरीके की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी उस डिस्ट्रिक्ट की ड्राइव हो सके, डिवाइस हो सके। जैसा आपने कहा कि जो